बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी में एसटी का गरीबों के घर गिराने का और रिश्वत लेने का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौका पर गरीब लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद लोगों के मौक़िफ़ जानते हैं। भट्टी ना भुट्टो ठीक है माना तो नालो ॿुधाए पियो सुहेल भुट्टो आया मां हिंदी किलोमीटर में आया मूंखे मिठाई ॾे ईद खां पहिरियों अॻु में उहे 6,500 वठी वियो उनखे हफ़्तो 15 ॾींहं गुज़ारे वरी मूं कमु स्टार्ट करायो वरी अॼु पंहिंजी टीम वठी आयो आहे मूंखे अची पैसा ॾे कमु शुरू कयो मां नओं ऑफिसर आयो हुनखे मिठाई ॾींदासीं जॾहिं मां पहिरियां 6,500 ॾिना त हाणे मां छो ॾियां उनजे करे पंहिंजे गार्डन सां समेत अची हीअ मुंहिंजी जॻह जी भॼ कई अथसि हैसियत थी आहे इन करे मां इंसाफ़ कयां जे पहिरियां बि हिननि खे पैसा ॾियूं पोइ बि ॾियूं छाजे करे त उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो जेके प्लाटिंग कनि था। फोटो आयो अॻ में बि असां वटि आयो हुयो जीअं ई असां चरी खईंसीं त असांखां पैसा वठी वियो 6,500 रुपया कोहिस्तान होटल ते। हिन वक़्तु वरी आयो आहे त हीअ ऑफिसर नओं आयो आहे हिनखे अञा अलॻि मिठाई ॾियणी पवंदी। असां मिल मज़दूर आहियूं 50-50 रुपया गॾु करे ही जॻह खणाई आहे। अॼु वरी ॾिसो पाण जॻह असांजी सॼी ड्राए विया आहिनि। हाणे चवंदो मां वाखे बदिराईंदुसि FIR कटराईंदुसि फिलाण कराईंदुसि। नाज़रीन, आपको मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चले। मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट नवाज शरीफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और कॉलेज के तमाम फल और फूलदार पौधों की देखभाल और खराब पौधों को तब्दील करने की भी हिदायत जारी की। नाज़रीन, आपको कराची से अपडेट करते चले। कोरंगी में लोड शेडिंग के दौरान लापता होने वाली मासूम बच्ची की लाश आज सुबह कचरा कुंडी से मिल गई। काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक सफाक मुलजिमान ने अगवा और ज्यादती के बाद बदतरीन तशद्दुद करके मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया, जबकि इलाका मकीनों में इश्ताल फैल गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक आज सुबह कोरंगी 4 नंबर गौस पार्क रोड के करीब जी मार्केट के करीब कचरा कुंडी से तशद्दुद एक बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां लाश की शनाख्त 6 साला माहम दुख्तर के नाम से हुई। नाज़रीन, आपको कंसकोट से अपडेट करते चलें। कंसकोट से हमारे नुमाइंदे आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कंसकोट में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। सियासी समाजी रहनुमाओं, शहरी और वर्सा की जानिब से जावेद खोसो के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। वर्सा ने कहा कि 10 रोज कबल बेदर्दी से हमारे नौजवान को कत्ल किया गया। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी अभी तक भी अमल में नहीं लाई, जबकि मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि ज़िला कश्मीर में बदअमनी एक बार फिर से भड़क उठी है और पुलिस मुलजिमान के खिलाफ बेबस नजर आने लगी है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि शहीद 2 जवान के कातलों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर पुलिस नाकाम हो चुकी है। हमारा IG सिंध से मुतालबा है कि कातलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। टंडोला हार से अपडेट करते चलें। झंडूमरी के PPHI सेंटर अल-हरक्यू पठान में डॉक्टर की गफलत के सबब 8 बच्चों की मां इंतकाल कर गई। गौर सैयद मोहम्मद शाह बुखारी की रहायशी गुलाम मुस्तफ़ा की घरवाली दुराने हामलगी दम तोड़ गई। जराए से मालूम हुआ कि PPHI अल-हरक्यू की लेडी डॉक्टर ने औरत के वारसान से कुछ पैसे की मांग की और पैसे लेने के चक्कर में औरत 1 घंटे तक अस्पताल में तड़पती रही और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से वो दम तोड़ गई, जबकि डॉक्टरों ने मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया और मीडिया टीम से भी बदतमीजी की। वर्सा का फौरी नोटिस का आला हुकाम से भी मुतालबा है।
اوسطا محمد سے ارشاد علی ناوڑا کی رپورٹ کے مطابق خانپور پل کے قریب خانپور بجلی فیڈر کا ٹرانسفارمر زمین پر نصب کیا گیا ہے، جبکہ بارشوں کے موسم اور گردنواہ میں لوگوں کا آنا بھی معمول ہے، جس کی وجہ سے مین 11,000 کے وی لائن کے باعث قریبی رہائشیوں، افراد اور جانوروں کو کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، جس سے کوئی جانی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہٰذا علاقہ مکینوں نے ایس ٹی او وابڈا LS خانپور فیڈر سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس تنصیب شدہ ٹرانسفارمر کو زمین سے اوپر نصب کیا جائے تاکہ کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ مزید اپڈیٹ کرتے چلیں، شیالما کونسل پاکستان تحصیلوں سٹی کنسکوٹ اور جعفر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان سٹی کنسکوٹ کی جانب سے مدرسہ ارشاد الثقلین میں جشن عید غدیر کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جشن سے مولانا ادب حسین نجفی نے بھی خطاب فرمایا اور منقبت کا شرف ندیم اکرم نے حاصل کیا۔ پتوکی کے نواحی گاؤں بہڑوال میں ظلم کی نئی داستان رقم۔ سگے بیٹے نے ماموں کے ساتھ مل کر ماں کو پچھلے 3 ماہ سے زنجیروں سے باندھ کر گھر میں قید کر لیا۔ 50 سالہ سیما کو ذہنی توازن درست نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بھائی اور بیٹے نے پاؤں میں لوہے کے سنگل باندھ کر قید کر لیا۔ ڈی ایس پی پتوکی آصف حنیف نے اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سنگلوں میں جکڑی سیما بی بی کو اس کے بیٹے ساجد کے گھر سے بازیاب کروا کر بیٹے ساجد کو گرفتار کر لیا۔ سیما بی بی کو تھانہ سرائے مغل منتقل کر دیا گیا، جہاں پر اس کی تحریری درخواست پر اس کے بھائی سلیم، بیٹے ساجد اور بھابھی کبرا کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ٹھینگ چک سات کی عوام کا دیرینہ مطالبہ سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ، جس کا افتتاح آج سردار طالب حسین نقی MNA NA 140 اور MPA PP 180 پیر مختار احمد اور چوسری عقیل اسلم ارائی، چوسری اسد ناظم، شیخم رانا محبوب احمد، حسنین بھٹی اور دیگر نے کیا۔ اس موقع پر سردار طالب حسین نقی کا کہنا تھا کہ میرے حلقے کے ہر گاؤں میں گیس پہنچانا میرا مقصد اور حلقے کی ترقی میرا خواب ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد پورا ہوگا۔ ہم باتوں پر نہیں، کام پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھینگ چک سات میں گیس کی افتتاحی تقریب میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ فیصل آباد سے اپڈیٹ کرتے چلیں، عقیل احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے ڈینگی لاڑوا کی افزائش کا موضوع بننے پر 4 افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیے۔ انہوں نے محلیات اور اینٹی ڈینگی ٹیموں کے ہمراہ کباڑ خانوں اور ٹائر شاپس پر انسداد ڈینگی اقدامات چیک کیے اور غلام محمد آباد میں کباڑ کی دکانوں اور ٹائر شاپس پر گندگی، ٹائروں کاٹ کباڑ میں پانی جمع ہونے اور ڈینگی لاڑوا کی افزائش پر 2 کباڑ خانوں اور 2 ٹائر شاپس کے مالکان کے خلاف تھانہ غلام محمد آباد میں مقدمات درج کروا دیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ مانسون موسم میں بارشوں کے باعث ڈینگی لاڑوا کی افزائش کے خطرات موجود ہیں اور انسداد ڈینگی اقدامات میں غفلت برتنے والے جیل میں جائیں گے۔ پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن بلوچستان کے جوائنٹ سیکرٹری اور چیئرمین ضلع صحبت پور خیر محمد کھوسا کی ڈسٹرکٹ پریس کلب صحبت پور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ضلع صحبت پور کے بنیادی مراکز صحت میں ادویات ناپید، صحت کے مراکز میں دیگر سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس مینیجر PPHI خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں، میرا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ ہے۔ ناظرین، آپ کو ناروال سے اپڈیٹ کرتے چلیں، ضلعی چیئرمین ہلال احمر پاکستان نواب محمد علی خان نے مرکزی چیئرمین ہلال احمر پاکستان چوسری برار الحق کے خصوصی تعاون سے اپنے ڈیرا پر اور مزید NA 78 میں واقع بدوملہی، آگشیاں، قلعہ احمد آباد اور دیگر مختلف علاقوں میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں گوشت تقسیم کروایا۔ چوسری جاوید احمد، شاہد اکرم باجوہ، حاجی مختار احمد، حاجی عبدالرزاق اور دیگر معززین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ضلعی چیئرمین نواب محمد علی خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے غریب اور مستحق افراد میں گوشت کی تقسیم کا مقصد انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔
पत्तों की से अपडेट करते चलें। पत्तों की के नवाही इलाके हबीबाबाद से गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले 6 साला बच्चे फरमान की लाश खाली प्लॉट से बरामद। मासूम बच्चा फरमान गुज़िश्ता शाम घर से खेलता हुआ बाहर निकला मगर फिर घर वापस ना लौट सका। वालिदैन और अहले मोहल्ला ने बच्चे की तलाश करना शुरू की मगर बच्चा कहीं ना मिला, जिस पर बच्चे के वालिद इरफान ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस हरकत में आई और फौरी बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। रात गुजरने के बाद सुबह मासूम बच्चे की लाश खाली प्लॉट से मिली, जिस पर कोहराम मच गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया, जहां क्राइम सीन की टीमों को तलब कर लिया गया और डीपीओ कसूर भी मौका पर पहुंच गए। और नाज़रीन औस्ता मोहम्मद से अपडेट करते चलें। इरशाद अली नावड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वाजपात की अदम अदायगी के खिलाफ ठेकेदार वाहिद बख्श की क़यादत में एहतजाजी कैंप आज 18 रोज से म्यूनसिपल कमेटी औस्ता मोहम्मद के सामने जारी। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा गुलाम नबी सुमरू, ठेकेदार अली बख्श जोया, ठेकेदार मोहम्मद आजम सुमरू और दीगर इजहार हमदर्दी भी कर रहे हैं। जबकि वाहिद बख्श बोर्ड का कहना था कि जब तक हमें बात चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी औस्ता मोहम्मद अदा नहीं करती, हम एहतजाजी कैंप जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम औस्ता मोहम्मद म्यूनसिपल कमेटी के आगे ठेकेदार वाहिद बख्श बुअर का एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे 18 रोज़ गुजर चुके हैं। 18 रोज़ गुजरने के बाद भी कोई इसके साथ इसके पास अमला नहीं आया है। आइए तो हम ठेकेदार वाहिद बख्श बुअर से पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमें तकरीबन 18 रोज़ हो गए हम एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं और हमें अफसोस हो रहा कि 18 दिन में कोई भी हम इंतज़ामिया, कोई भी गवर्नमेंट का, कोई डीसी का या कमिश्नर का या स्टेट कमिश्नर का या म्यूनसिपल कमेटी का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है। और गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम धरने में बैठे हुए हैं और हमें कोई भी हकूक़ हमारे नहीं दे रहे है। इंशाल्लाह हमें मजबूर कर रही है कि हम अगला कदम जो हमारा है ना इंशाल्लाह हम बिल्कुल उठाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और हो सका कि हम रोड ब्लॉक भी करेंगे। हमें मजबूर रोड ब्लॉक करने में मजबूर नहीं करें और हमारा मसला जो भी है हमारा हल करें, हमारी पेमेंट हमें दी जाए, वरना हम बिल्कुल जो भी हमारे कानूनी हक़ हैं इंशाल्लाह वो हम तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। धरने को अभी दूसरे राय अमल में हम लाएँगे और प्रेस का क्लब कोटिया में भी हम इसके साथ जाकर धरना लगाएंगे। ठीक है, मेरा मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला को, चीफ और कमान को, हमारे मसले हल नहीं करेगा। हम हो सकता है हम इस एहतियात को आगे ले जाएं और शदीद उसमें पड़े। हम कहते हैं खुदारा हमारी पुकार सुनो, नहीं सुनोगे हमने। बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक वाहिद ज़िला है जहाँ पे हर किस्म की अंधेर नगरी यहाँ पे होती है। यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं, सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, किसी मसले का हल नहीं है। यहाँ पे हर एक ज़िम्मेदार शख्स ने अपनी आँखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। इनको मसाइल वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, बस ये ज़ाहरी तौर पे बता रहे हैं कि उस्ता मोहम्मद पुरसकून तरीके से चल रहा है। उस्ता मोहम्मद को हमने पेरिस बना दिया है। आप सबके सामने है हमारे ठेकेदार हज़रात जो हैं, आज उनको 18वां रोज़ है, ये रोड पे बैठे हुए हैं। ये रोड पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। इनके जो वाजिबात हैं उनकी अदायगियाँ नहीं हो रही हैं। इनका जो हक़ है, तीसरा साल है, इनका हक़ नहीं मिल रहा है। ये इन्होंने हर ज़िम्मेदार शख्स का दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन कोई इनको मस्बत जवाब नहीं आया है। तो मैं अपील की थी कि लोग अपने बच्चों के साथ ईद का दिन गुजार रहे हैं और वाहिद भाई ईद के दिन भी एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी का इदारा जिसका वाहिद भाई हकदार है कि उससे पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें 18 रोज़ गुजर गए हैं, ये एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। कभी चीफ ऑफिसर ने यहाँ पर आने की ज़हमत नहीं की। बराए मेहरबानी चीफ ऑफिसर सिर्फ वाहिद इदारा टाउन कमेटी है जो ज़िम्मेदार होता है। चीफ ऑफिसर कोई ज़ाती मुफाद में बैठा हुआ नहीं है बंदा कि यार उसके ऊपर कर्जा नहीं है। चीफ ऑफिसर की सीट के ऊपर ये पैसे हैं, तो जो भी चीफ ऑफिसर आकर बैठेगा वो ही जिम्मेदार होगा पेमेंट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।